तो ये सोची समझी ये परिसीमन इसको कहा जाएगा। बिल्कुल भी जो है अध्यक्ष, मुखिया और प्रमुख का पद, जिला परिषद का अध्यक्ष का पद को जो आरक्षित किया गया, उसी तरीके से सभी अनुसूचित जिला में जितना भी विधानसभा है, जैसे ये सही है कि पश्चिम सिंहभूम में 5 विधानसभा है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, यानी कि बाहरी आबादी जैसे बढ़ रहे हैं। अभी देख रहे हैं चाईबासा में आपको नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव जो हुआ है, यहाँ पे पहले आदिवासी था, अब उसको आदिवासी से यानी कि अनरिजर्व सीट कर दिया गया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जोहार पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। आज हमारा महात्मा पूर्णचंद्र बिरवा जी का जयंती पर हम लोग मुलाकात हुए हमारे झारखंड पुनर्गठन अभियान के केंद्रीय अध्यक्ष महोदय हमारे सिंकू जी, और हम लोग आज बात करेंगे आज के वर्तमान परिस्थितियों के ऊपर, यानी कि झारखंड में आज बहुत जल्दी परिसीमन होने वाला है। दूसरा, जो झारखंड का जो स्थिति है, आदिवासी विधायक क्या काम कर रहे हैं और इसका एनालिसिस हमारे सिंकू जी क्या देते हैं। और तीसरा, जो हमारे आदिवासी क्षेत्रों का विकास किस प्रकार हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इन तीनों सवालों में से परिसीमन का सवाल को हम लोग देखते हैं। परिसीमन को लेकर के हम लोग क्या समझेंगे, परिसीमन क्या है? परिसीमन देखिए, देश के अंदर में समय अंतराल के साथ अगर आप देखते हैं तो प्रत्येक 10 साल में जिस तरीके से सेंसस होता है, जनगणना होता है, उसी तरीके से संख्या बढ़ने के साथ ही लोकसभा और विधानसभा, यहाँ तक कि जो है पंचायत का भी अगर सीमांकन होता है तो उसी को हम लोग परिसीमन कहते हैं। मतलब कि अभी जिस प्रकार से झारखंड में 28 सीट टोटल आदिवासी का 28 सीट है, और टोटल सीट अगर देखा जाए तो या 80-81 सीट है पूरे झारखंड में, है ना। तो उसको वो बढ़ जाएगा, उसी को परिसीमन कहा जाएगा। हाँ, तो परिसीमन होगा तो हमारा जो ये है, आदिवासियों कहाँ खड़े रहेंगे आदिवासी? देखिए, परिसीमन जिस तरीके से देश के अंदर में चल रहा है वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा, हम चूंकि असम का विधानसभा चुनाव के समय में हम कांग्रेस पार्टी की ओर से एक विधानसभा में हम कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे, तो हम जो है वहाँ लगभग 2 महीना बिताए। तो वहाँ का परिसीमन की अगर बात करेंगे, इसलिए जल्दी समझ में आएगा असम में परिसीमन का काम कैसे हुआ है, खेल कैसे हुआ है। परिसीमन वहाँ पर वैसा किया गया जहाँ अगर ब्रैक वैली जो है घाटी है असम में, आप अगर देखते हैं वहाँ मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर पहले अगर 18 सीट था तो परिसीमन के बाद वो 12 या 13 पर किया गया। तो उसके पीछे जनसंख्या कारण नहीं, जनसंख्या वहाँ पर है। अगर पूरा जो है हम जिस बरसुला विधानसभा में थे, जहाँ का हमको कोऑर्डिनेटर बनाया गया था, वहाँ का अगर हम बात करते हैं तो उस विधानसभा में 1,90,000 का जो है जनसंख्या में एक विधानसभा था। जिस ब्रैक घाटी की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर मुस्लिम आबादी है, वहाँ जो है 3 लाख में एक विधानसभा को चिन्हित किया गया। उसके पीछे एक ही कारण है कि चूंकि जान रहा था कि वहाँ पर पहले जितना भी सीट है उस घाटी के क्षेत्र में, चूंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तब वो लगभग जो है कांग्रेस को सीट जा रहा था। तो उस सीट को घटाने के लिए जहाँ हम जहाँ थे 1,90,000 में एक विधानसभा, और जहाँ ब्रैक घाटी में परिसीमन हुआ तो 3 लाख में एक विधानसभा। तो इस तरीके से जनसंख्या को बेस बना करके दोषपूर्ण जो है परिसीमन के माध्यम से देश के अंदर में आज संख्या, जैसे आपने कहा विधानसभा आदिवासियों का, तो हमारे झारखंड में भी उसी तरीके का ही हो सकता है। तो इस सोची समझी ये परिसीमन इसको कहा जाएगा। बिल्कुल। तो आपके अनुसार परिसीमन का आधार क्या होना चाहिए? हमारे आधार पर परिसीमन का जो है आधार वैसा होना चाहिए जैसे देश के अंदर में 10 अनुसूचित जिला है। 10 अनुसूचित जिला में क्या है कि जहाँ पूर्ण रूपेण जो जिला अनुसूचित जिला है
वहाँ पर मुखिया का पद, प्रमुख का पद और जिला परिषद का अध्यक्ष का पद वो पूर्ण रूपेण आदिवासी के लिए किया गया है। तो उसी के तर्ज पर झारखंड पुनरुत्थान अभियान में आप जिस परिसीमन की बात कर रहे हैं, इस कुलान में सबसे पहले परिसीमन पर बात करने के लिए हम लोग ने 8 अप्रैल को यहाँ चाईबासा परिसदन में बैठे। उसी दिन हम लोग ने इन जो है मापदंड के आधार पर हम लोग जो है अपना मांग को रखा कि अगर जो है झारखंड में परिसीमन हुआ या देश में परिसीमन होगा तो जहाँ 25वीं अनुसूची रज है वहाँ पर जो जिस तरीके से पेशा कानून के तहत पंचायत के सभी जो है अध्यक्ष, मुखिया और प्रमुख का पद, जिला परिषद का अध्यक्ष का पद को जो आरक्षित किया गया, उसी तरीके से सभी अनुसूचित जिला में जितना भी विधानसभा है, जैसे ये सही है कि पश्चिम सिंहभूम में 5 विधानसभा है, तो लेकिन यहाँ तो सब के सब 5 जो है रिजर्व है। हाँ। अगर आप देखेंगे सरायकेला में 3 है ना, तो चांडिल तो रिजर्व नहीं। अगर पूर्वी सिंहभूम में आप देखते हैं तो दोनों जमशेदपुर का पूर्व और पश्चिम, उसके बाद बारागुड़ा तो रिजर्व नहीं है, जबकि दोनों जो है डिस्ट्रिक्ट क्या है, अनुसूचित क्षेत्र में। तो हमारा झारखंड पुनरुत्थान अभियान का हमने 8 अप्रैल को जो है प्रेस वार्ता के माध्यम से इस बातों को रखा है, और उसी तरीके से 11 अप्रैल को हमने जो है आपका जगन्नाथपुर में किया, 13 अप्रैल को चक्रधरपुर में। इस पश्चिम सिंहभूम जिला के तीनों अनुमंडल में झारखंड पुनरुत्थान अभियान की ओर से परिसीमन को लेकर के झारखंड पुनरुत्थान अभियान का यही जो आपको मैंने बताया, बस स्पष्ट मांग है, स्पष्ट सोच है। मतलब आपका सोच यानी कि जो आपका जो कहना है, आपका जो मांग है कि जितने भी अनुसूचित क्षेत्र है उसका परिसीमन अगर होता है तो रिजर्व सीट होना चाहिए। बिल्कुल, तो रिजर्व सीट होना चाहिए। चलिए, अच्छी बात है। परिसीमन को लेकर के आप लोग समझ रहे हैं। आप लोग भी कोई तथ्य अगर देना चाहेंगे तो हमें आमंत्रित करें जरूर। और हमारा ये भी कहना है कि जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, यानी कि बाहरी आबादी जैसे बढ़ रहे हैं, अभी देख रहे हैं चाईबासा में आपको नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव जो हुआ है, यहाँ पे पहले आदिवासी था, अब उसको आदिवासी से यानी कि अनरिजर्व सीट कर दिया गया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, चाईबासा नगर परिषद का जो स्थापना, आपके जानकारी के लिए कि हम लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है, चाईबासा नगर परिषद का चुनाव सबसे पहले 1937 में हुआ था। ठीक है, मतलब प्रांतीय चुनाव का समय हुआ। अब जो सवाल कर रहे हो ये बात सही है, उस समय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ, उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ। और उपाध्यक्ष जो है उस समय आपका नाम हमको याद नहीं आ रहा है, सब मुंदड़ा थे, DN मुंदड़ा। या कि ये प्रांतीय चुनाव के साथ ही चाईबासा नगर परिषद का भी चुनाव हुआ, लेकिन उस समय अध्यक्ष का पद नहीं बल्कि उपाध्यक्ष के पद पर हुआ था। तो इसीलिए हम लोगों को समझना जरूरी है, क्योंकि 1996 में जो अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम 1996 बना, तो वो 96 जिसको हम लोग पैसा, कोई पैसा बोलता है, कोई पे पैसा बोलता है, तो उसमें बहुत स्पष्ट लिखा था कि राज्य सरकार, कोई भी राज्य सरकार जहाँ पर जो है ये पैसा लागू होना है 25वीं अनुसूचित राज्य में, अगर 1 साल के अंदर में वहाँ का पारंपरिक, वहाँ का सामाजिक, वहाँ का रूढ़िजन स्वशासन प्रथा से संगत अगर नियम बनाता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं बनाता है तो ये केंद्र के जो है पैसा एक्ट अक्षर से लागू करे सरकार, ये निर्देश के साथ घोषणा हुआ था। तो हमारा कहना यह है, इसमें क्या निर्देश था, सुसंगत नियम बनाना है, ठीक है ना। तो ये बात अभी विवाद का विषय है झारखंड में। सुसंगत नियम बना के नम नहीं बना, ये तो सारे बुद्धिजीवी लोग बात कर रहे हैं उस पर, ठीक है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन आप जो बात बोले हैं उस पर भी मेरा कहना है, क्योंकि पैसा की तरह मैसा तो बना नहीं अभी तक, मैसा बनाने की जरूरत है। म्यूनिसिपल के लिए भी जैसे अनुसूचित क्षेत्र में, अनुसूचित जिला में सभी पद को आरक्षित कर दिया गया है, आप झारखंड पुनरुत्थान अभियान की बात करोगे तो मैसा बने और सारे अनुसूचित जिला में
जो अगर नगर परिषद का भी चुनाव हो तो आदिवासी कई पद जो है रचित रहेगी हमारा बच्चा। मांग है। तो बहुत इनका मांग भी है कि आदिवासी का सुरक्षित सीट होना चाहिए, लेकिन तमाम हमारे बुद्धिजीवी है, तमाम बड़े बड़े पदाधिकारी हैं यहाँ के, लेकिन दरे के दरे रह गए हैं, सब कुछ देखते रह गया और गैर आदिवासी यहाँ पे आदेश बन गए हैं। अब देखा जाए तो धीरे धीरे बाहरी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रहा है। तो हम लोग इस मुद्दे को यहीं पे ये करते हैं।